नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं क्या आपके भी नर्सरी से पौधे ले आने के बाद घर में मर जाते हैं या फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं करते। तो कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, जान जाओ फिर कोई दिक्कत नहीं। आते हैं आज बात लगातार बारिश के बाद जब ये थोड़ा सा धूप निकली और मैं हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल अजीताज़ होम वाटिका में। मैं आपकी गार्डन सखी इलाहाबाद से बोल रही हूँ और आज का सब्जेक्ट है कि क्या नर्सरी से आने के बाद आपके पौधे भी मर जाते हैं या सूख जाते हैं। तो उसके कुछ रीज़न हैं और उसको आप अगर जान लोगे तो बिल्कुल भी आपके पौधे नहीं मरेंगे। कुछ मेथड हैं, कुछ तरीका है उसका करने का। ये नहीं कि बस मैं पौधे ले आए और फटाफट से आपने लगा दिए, ले आया फटाफट लगा दिए, तो ये बिल्कुल भी आपके पौधे फिर जो है मरेंगे ही मरेंगे। जैसे हम लोग नई जगह जाते हैं ना, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे हम लोग नई जगह जाते हैं तो थोड़े से अनईज़ी होते हैं, ऐसे ही पौधे भी आते हैं जब नई जगह ना तो अनईज़ी होते हैं। आपने देखा होगा, मैं अपने पौधों को जब ले आई थी तो पहले मैंने घर के बाहरी हिस्से में रखा उसको, फिर उसके बाद में अपने ऊपर ये किचन गार्डन में ले आई। सारे पौधों से थोड़ा सा दूर मैंने उन सबको एक जगह रखा जो नर्सरी से मैं लाई थी। उसके बाद फिर 2-3 दिनों के बाद मैंने जहाँ जहाँ जिसको जिसको लगाना था उस पॉट में रख दिया। लगभग 2-3 दिन उस पॉट में रहने के बाद थोड़े से वो फेमिलियर हुए होंगे, थोड़े कंफर्ट जोन में आए होंगे। उसके बाद रिपोर्ट मैंने किया। और दूसरा ये कि जब हम पौधा लगाते हैं तो उसकी चिकनी मिट्टी को, जो पौधे में रहता है, बहुत सूखी सी, जो पौधे बहुत दूर दूर से आते हैं तो उनमें एक उनकी जड़ें हिले नहीं, इसलिए वो चिकनी मिट्टी या लाल सूखी मिट्टी डालते हैं ना, जो बहुत टाइट होती है, उसमें वो पैक होके आते हैं। उनको एक दिन, जैसे मैंने तो सुबह ही डाल दिया, अभी रिपोर्ट किया तो सुबह ही डाल दिया था पानी में। उसके बाद धीरे धीरे से उसको दोनों हाथ से हल्के हल्के करके उसके जड़ों को खोल लिया था, थोड़ा बहुत रहने दिया था मैंने, थोड़ा बहुत रहने दिया था। बड़े फलों के पौधों में थोड़ा सा मिट्टी वहाँ की होनी चाहिए जहाँ का वो है, थोड़ा सा मैंने रहने दिया, फिर उसको रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने आइए दोस्तों रिपोर्ट करते हैं। ये चूँकि थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़रूरी है, ग्लव्स ले लेना चाहिए वरना मिट्टी में आजकल तो ब्लैक फंगस ये वो सुन रहे हो। और वैसे भी मुझे मैंने 18 साल गैप के बाद मिट्टी में काम करना शुरू किया है, तो थोड़ा एहतियात के साथ। तो इसके लिए एक कैंची की भी ज़रूरत पड़ेगी इसको काटने के लिए। हालांकि अगर निकल जाता है तो मैं इजीली निकाल के उसको रख लेती हूँ, क्योंकि ये बाद में नर्सरी लगाने में काम आता है। ये छोटे छोटे जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना, तो इसको, और चूँकि इस समय मिट्टी बिल्कुल गीली है तो नम है और नरम मिट्टी है तो निकल जाएगी। पर यही कि काली मिट्टी है और बहुत चिकटी सी है, तो मुझे पकड़ी हुई है, एकदम चिकनी मिट्टी है, तो मुझे ये हटानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे देखो ये निकल जाए, बिना जड़ को डैमेज किए मैंने धीरे धीरे इसको बहुत धीरे 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 निकाला। और अब मैं इसके जड़ को जो है पानी में पहले से ही मैं डाल देती हूँ। पर इस समय चूँकि मिट्टी बिल्कुल नम है तो बहुत पानी में डालने का मतलब नहीं है। बारिश लगातार, और ये देखो अभी छत गीली है, आपको दिख रही होगी। जैसे ही बारिश थमी मैं भाग के आई, क्योंकि मैं कई दिन से ये पौधा ले आके रखी थी और लगा नहीं पा रही थी। तो आज मुझे लगा कि नहीं, संडे है, वरना फिर कल से भागा दौड़ी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने आज अपने गार्डन का बहुत सारा काम किया, उसी में ये रिपोर्टिंग का भी काम था। देखो ये मेरी चिड़िया का दाना ऊपर, बेसन का सेव कौवा बहुत पसंद करता है, इसलिए मैं रखती हूँ उसके लिए। और ये देखो वर्मी कंपोस्ट, चूँकि फ्रूटिंग प्लांट जो होते हैं ना उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। बारिश में बहुत खाद वाद नहीं देना चाहिए, पर वो जो है फ्रूटिंग प्लांट बिना आपके अच्छी पोषक चीज़ों के बिना आपके बढ़ेंगे ही नहीं। और ना वो फलना तो दूर की बात, बढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि फलों के पौधों की ग्रोथ बहुत धीमी होती है। आप देखना जब सब्ज़ी लगाओगे तो सब्ज़ी पता नहीं कितनी बड़ी फलनी फूलनी ख़त्म भी हो जाएगी और ये बढ़ती ही नहीं। देखो इसमें मैंने कई चीज़ें मिलाई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ा सा चूना है, थोड़ा सा नीम पावर प्लस है इफ़को का, और थोड़ी सी नीम खली है, और ट्राइकोडर्मा तो खैर है ही है। और मैंने थोड़ा सा सिंगल सुपर फॉस्फेट भी लिया है, क्योंकि वो जड़ों को मजबूत करता है। तो और ये सब बिल्कुल जड़ के बिल्कुल टच में नहीं आने चाहिए, इसीलिए मैंने ऊपर से इसको वर्मी कंपोस्ट से ढक दिया। और मेरी ये मिट्टी तो
ड्रम वाली तैयार है ही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खाद वाद की ज़रूरत नहीं उसमें अलग से देने की पड़ी। ये देखो मैंने धीरे धीरे से हल्का, वो तो फूली हुई है ये, बस हल्का हल्का, चूँकि चिकनी है तो उसको बिना हाथ के से हल्का मसले बिना वो निकलेगी नहीं, तो इसलिए मैंने धीरे धीरे उसको मसल के निकाल लिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकनी थी तो उसमें पौधों की ग्रोथ नहीं अच्छी होती है। तो जड़ें जो है बहुत नाजुक होती हैं। बड़े हो जाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर जब छोटे होते हैं ना पौधे तो उनकी जड़ें नाजुक होती हैं। तो इसलिए उनके मिट्टी को हटा देना चाहिए। हाँ, थोड़ी मिट्टी वो लगी रहनी चाहिए, जहाँ से वो आता है वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी लगी रहनी चाहिए। जैसे होता है ना हम लोग को अपनी भूमि से या मातृभाषा से थोड़ा प्यार होता है, ऐसे ही इन पौधों के साथ भी सेम सब कुछ हमारी तरह होता है। तो ये देखो अब मैंने पौधे को बीच में जो गड्ढा किया था उसमें धीरे से मैं रख के इसको चारों तरफ से मिट्टी से कवर करके और धीरे धीरे हल्के हाथ से दबा दूंगी। क्योंकि दबाने के बाद, दबाना इसलिए कि उसका एयर गैप जो है, एयर पॉकेट ना बने बीच में और पौधा मतलब ठीक से जम जाए। वरना अगर एयर पैकेट रहता है ना तो फिर वो उसमें फंगस का डर होता है या रूट रॉट का डर होता है। तो ये ऊपर से भी मैंने डाल दिया है जितनी मेरी बची हुई थी ये सब ट्राइकोडर्मा वगैरह। और एक और चीज़ मैं मिलाती हूँ इसमें, जो वो है नीम खल, सॉरी, ये पूजा का जो लकड़ी की राख होती है ना, तो जो मैं हवन करती हूँ दैनिक, गायत्री में हम लोग हवन करते हैं, तो वो जो दैनिक हवन का निकलता है ना, मैं रखी रहती हूँ पौधों में। दो मतलब 1 चम्मच बामुश्किल मैं डाल देती हूँ। और ऐसे भी कभी कभी ना पत्तों के ऊपर भी छींट देने से रोग नहीं आते। तो जिस बीच मैं नहीं सब कर पाती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरे पौधे थोड़े से रोगी हो रखे हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों के पास भी हवन का हो या लकड़ी का राख मिलता हो तो आप करना। और एक और चीज़ बहुत मतलब वो होता है कि हम लोग हवन की धुनी जो होती है ना, धुआं, वो भी गूगल वगैरह का धुआं आप पेड़ पौधों को लगाओगे तो ये बड़ा परखा हुआ है, कभी पौधे जल्दी से रोगी नहीं होते। और जिस बीच मैं नहीं ये सब करती हूँ तो देखो अभी माइट्स का तो हमारे यहाँ हमला हो ही गया था और संजोग से मैं बीमार भी थी, तो थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो ये देखो मेरा रिपोर्टिंग हो गया। अब मैं हल्का सा इसमें पानी डाल दूँगी थोड़ा सा और बस हो गया। रिपोर्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बस यही थोड़ी केयरफुली करनी पड़ती है। और पानी को बिल्कुल हल्के हल्के, चूँकि इससे जाता है तो बहुत धीरे, और मिट्टी तो नम है ही है तो बहुत ज़्यादा अलग से पानी की ज़रूरत नहीं, चूँकि इतना मैंने सब डाला है ना, तो एक बार थोड़ा सा बस और हो के गया। पहले मैंने ट्राइकोडर्मा ज़रूर डाला, फिर वर्मी कंपोस्ट डाला, थोड़ा सा सिंगल सुपर फॉस्फेट डाला और थोड़ी सी नीम की खली डाली, थोड़ा सा चूना डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली और एक आता है उसका इफ़को का नीम पावर, वो नीम खली डालो चाहे वो बराबर है, पर मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। और एक और ह्यूमिक पाउडर आता है वो भी मैंने थोड़ा सा डाला। और इसके बाद नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, आप बस हल्दी डाल दो। हल्दी और चूना सबके पास होता है, थोड़ा सा चूना, एकदम बस चौथाई चम्मच, चाय का चम्मच जो होता है ना उससे भी कम आप मिट्टी में ही मिला लो। और हल्दी जब पौधा आप रिपोर्ट करते हो, जैसे इतना दूर आपने गड्ढा बनाया तो इसमें पूरा हल्दी आप छींट दो, लगभग 1 चम्मच के। फिर पौधा रखो, उसकी जड़ें थोड़ी सी मिट्टी निकाल के रखो और फिर थोड़ी थोड़ी हल्दी छींट दो। फिर उसके बाद उसको ये रूट बॉल को पूरा कवर कर दो मिट्टी से। और ट्राइकोडर्मा तो आपने डालना ही डालना है। ट्राइकोडर्मा के बिना बारिश में तो पौधे लगाने का मतलब है आपके पौधे में फंगस आना ही आना है, पौधे आपके चले जाएंगे। तो आप जब ऐसे रिपोर्ट करोगे ना तो आपके पौधे बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। और उसके बाद भी जैसे आपने डाला, इन सब के बाद आप कोई खाद वगैरह नहीं डालोगे अभी। एक तो बारिश के मौसम में वैसे भी बहुत खाद वाद नहीं डाला जाता है। दूसरा, जब तक वो जड़ नहीं पकड़ लेता उसको शेड में रखते हैं। जब वो जड़ पकड़ लेता है, लगभग 4-6 दिन या हफ्ते भर छोड़ देते हैं उसको। और पानी बहुत हल्के से देते हैं, चाहे
शावर से देते हैं, चाहे हाथ लगा के हल्का हल्का सा उसको देते हैं। फिर जब वो जड़ पकड़ लेता है लगभग 8 दिन के बाद, फिर उसको जैसे वो धूप चाहता है, धूप वाला पौधा है, वैसे कुछ पौधे धूप में रहते हैं, कुछ छाया पसंद करते हैं, कुछ इंडोर में रहते हैं। तो जो जैसा है उस टाइप के पौधे को उस टाइप का माहौल आप दो। और लगभग 15 दिन जब पौधा लगाए आपके बीत जाता है, तब आप हल्का सा कोई मैन्योर डालो, लिक्विड जैसे वर्मी कंपोस्ट का करके आप डाल दो, थोड़ा सा पौधों पे सीविड डाल के थोड़ा स्प्रे कर दो। और बीच में कभी एक मैंने कहा जैसे कीटनाशक डालना है तो डेटॉल ही आप हल्का सा 1 गिलास पानी में लगभग 5-6 बूंद डाल दो, तो आपके पौधे एकदम रोग मुक्त रहेंगे और बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे। तो मुझे यकीन है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। आप ऐसा करके देखना, आपके पौधे बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। और मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, आप भी करके देखना, आपके पौधे बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। और फिर आप मुझको थैंक यू बोलना मनी मन। और सब थैंक यू, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब भी आपको करना होगा और बेल बटन भी दबाना होगा। और जब आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी। तो इसके साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं, और ज़रूर बेल आइकन दबाना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और थैंक यू, राम राम जी।